तुम जानती हो मोर्स कोड क्या होता है? नहीं जानती। हमको लगता है नहीं जानती होगी। तो हम जब मिलिट्री में गए थे ना, तो हम कोरब सिग्नल में गए थे, जहाँ वायरलेस का काम होता है, टेलीप्रिंटर का काम होता है, बड़ा बड़ा एक्सचेंज का काम होता है, कॉल मिलाने के लिए होता है, टेलीग्राफ का काम होता है। तो मेनली हम लोग टेलीग्राफ सीखे थे कि मैसेज को एक जगह से दूसरे जगह तक कैसे भेजते हैं वायरलेस के थ्रू, और कैसे पढ़ते भी हैं, साइलेंट, उसमें साइलेंट रहते हैं हम लोग, लेकिन हम लोग हाथ से मैसेज भेजते हैं, एक आवाज़ भेजते हैं हाथ से, मुंह का कोई काम नहीं रहता है, हाथ से आवाज़ साउंड बना के भेजते हैं। अगला स्टेशन में जो बैठा रहता है डिस्टेंस में 200 किलोमीटर 500 किलोमीटर, वहाँ हम आराम से मैसेज पढ़ता है, फिर हमको वहाँ से मैसेज भेजता भी है, फिर हम उस आवाज़ को सुन के हम उसको फिर मैसेज को पढ़ते हैं और एड्रेसिंग को देते हैं जिसके लिए वो मैसेज होता है। ये हम लोग का सिग्नल कोर का, आर्मी का ये काम है हम लोग का, मैसेज को एक पोस्ट से लेकर दिल्ली तक पहुंचाना और पूरे इंडिया में पहुंचाना। हम लोग जहाँ जहाँ का मैसेज रहता है उसका काम हम लोग को ड्यूटी रहता है। ये हम लोग सिग्नल कोर का काम है और वही हम सीखे हैं। लेकिन गांव में हमको ये सब कोई नहीं जानता कि हम क्या काम करते हैं। तो लोग कह रहे मिलिट्री में गया होगा, बंदूक चलाता है। तो अभी हम तुमको मोर्स पढ़ने के लिए सिखाते कि मोर्स कोड होता क्या है। इसमें डी और डैश का कॉम्बिनेशन होता है, इसमें पूरा मोर्स कोड भरा हुआ है। तो एक आवाज सुनाते हैं तुमको और मैसेज पढ़ के भी सुनाते हैं तुमको क्या मैसेज उस आवाज में बोल रहा है। ठीक है। डिड और डा का सिंबल क्या होता है वो थोड़ा बताइए। हाँ, देखो ये जो ये डिड है, ये डिड है, छोटा आवाज डिड होता है, इसको हम डिड बोलेंगे, डिड। ठीक है। और एक डा होता है जो लंबा होता है आवाज, इसको बोलते हैं डा। डिड और डा का कॉम्बिनेशन है, उसमें है, इसमें पूरा सब मिला हुआ है। जैसे आप तुमको पता है ऐसे जेड तक क्या क्या होता है कि आवाज से शुरू करते हैं। ठीक है। तो देखो हम तुमको हम मैसेज पढ़ के सुनाते हैं एक आवाज से कि डिड और टू एंड इन इज इट यू दैट he was for and as ये बहुत दिन हम लोग को 1.5 साल तक इसका ट्रेनिंग जाना पड़ा था, 1.5 साल तक, तब कहीं जाके कोड पकड़े हम इसको। और जो हम तुमको दिखा रहे हैं जो स्पीड में पकड़े, जो एक आवाज आएगा उसको हम उसको डिकोड करेंगे, उसको आवाज को सुनेंगे और दिमाग में बैठा के फिर लिखेंगे कि वो क्या बोला हो। सुनना भी है और लिखना भी। एट ए टाइम 2 काम होता है और साइलेंस रहेंगे हम। ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं मोर्स कोड। मैसेज स्टार्ट करते हैं कि क्या मैसेज वहां से, ये जो यहाँ जो किया हुआ है, यहाँ इसको टेप करके रखे हुए हैं। ये था, ये स्पीड था, नॉर्मल स्पीड था। ठीक है। तो हम लोग को इतना प्रैक्टिस कराया गया है, जैसे हम 20 साल नौकरी की है तो यही काम किया हम। तो प्रैक्टिस होते होते इतना प्रैक्टिस हो गया कि इतना भी स्पीड में आएगा ये जो साउंड आएगा कितना। जैसे हम लोग अभी 20 स्पीड तक हम पढ़ते हैं। हम लोग नॉर्मल हम लोग को 10-12 स्टैंडर्ड मैसेज पढ़ने में बहुत होता है, लेकिन हम 20 स्टैंडर्ड का मैसेज तुमको लिख के और दिखाएंगे एकदम। यहाँ जितना चले जाए तो सुनेंगे लिखेंगे, सुनेंगे लिखेंगे, कहीं ब्रेक नहीं होगा। तुम देखना 1 सेकंड। ठीक है। ठीक। तो 1 सेकंड।
20 स्टैंडर्ड मैसेज। ये 20 स्टैंडर्ड मैसेज था ये, ठीक है। इसको भी पढ़ना पड़ता है, मतलब जैसे हम लोग बैठते हैं सर्किट में बैठते हैं कि मानो कि दुश्मन कोई मैसेज भर, जैसे पाकिस्तान हम लोग का भी तो यही काम है, तो मतलब अपने अपने यहाँ पे मैसेज भेज रहा है टेलीग्राफ से, तो हम लोग नोटिंग भी करते हैं कि वो क्या बोल रहा है, तो उसको लिखना पड़ता है, फिर आगे देना पड़ता है कि वो क्या बोला, फिर इंटेलिजेंस वाला उसमें से कुछ निकालता है, उसका कुछ नहीं निकालता है, ये करता है। इसका पढ़ाई कितना साल होता है पापा? ट्रेनिंग में हम लोग को जो डी.टेस्ट पढ़ने के लिए 6 महीना लगता है। A to Z को हमको लिखने के लिए उसका कोड क्या है, A से Z तक लिखने के लिए सीखने के लिए 6 महीना लगता है। उसके बाद फिर 6 महीना में फिर हम लोग उसको फिर वो वर्ड का पढ़ाई करते हैं, कैसे वर्ड बनाना है, इसको कैसे पढ़ना है एडवांस में। उसके बाद हम लोग फिर पोस्टिंग हो जाता है, पोस्टिंग में फिर आते हैं क्लास 2 करने के लिए आते हैं, फिर इसी सेम चीज को सीखने के लिए आते हैं। सेकंड फेज में आते हैं, फिर उसको स्टैंडर्ड सिखाने के लिए, फिर क्लास 1 में आते हैं, फिर उसको वो बढ़ा के सिखाता है, इसी को स्पीड को बढ़ा के सिखाते हैं। तो हम इस A से लेकर Z तक 26 लेटर है इसमें अल्फाबेट का, तो 26 जो अल्फाबेट है उसका अलग अलग कोड है, तो अलग अलग कोड को उसी को परफेक्ट माना जाता है। जो A से लेकर Z तक का जो मोर्स कोड है वो एक सांस में बोल दे बिना ब्रेक का। तो ये संभव हर आदमी का संभव नहीं है, लेकिन कोई कर पाता है इसको, जो कि हम कर पाए। ठीक है, हम सुनाते हैं तुमको एक सांस में A से लेकर Z तक, देखो सुनना है। ठीक। A से Z तक बोलेंगे, कोड ABCD नहीं बोलेंगे, हम बोलेंगे A का कोड मोर्स कोड, B का मोर्स कोड, तो हम बोलते जाएंगे, A B नहीं बोलेंगे कुछ नहीं। चलो शुरू करते हैं। जल्द हो गया दादा दीदी। ठीक है, अब 1 से लेके 0 तक सुनाते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0। ठीक है, थोड़ा गला मेरा ठीक नहीं, इसलिए पहले थोड़ा पानी पी लीजिए। नहीं पिएंगे, इसको बोल के पिएंगे। चलो शुरू करते हैं। A से 0 तक। डी डा 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 डी डी डा 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 डी 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 डा डा डी 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 डा डी 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 डा डी 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 डा डा डी 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 डा 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 डी डी डा 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 डी डा 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 डा। ठीक है, ब्रैकेट का डा डी डा ब्रैकेट हो गया, हाइफन का डा डी 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 डा, ठीक है, ऑब्लिक का डा डी डी डा डी, ठीक है, फुल स्टॉप लिखना होगा, जिसका कोड होता है डी डा। फुल स्टॉप का इतना लंबा है? हाँ, डी डा 3 ठो अल्फा, डी डा के मतलब फुल स्टॉप हो गया। ठीक है, हम बोलेंगे जो हमको जो किसी को हालचाल पूछना है ना, जब वाले से बैठे चाहे लाइन टेलीग्राफी चल रहा है, तो बोले हालचाल पूछेंगे, कैसे बोलेंगे? किसी को बोलेंगे हाउ आर यू, इसका मोर्स कोड बना के भेजेंगे। हाउ का होगा है डी 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 डा 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 डी डा डा, हाउ। आर का होगा ए डी डा डी डी, आर यू डा डी डा 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 डी डी डा। आप कैसे हैं? वो बोलेगा ओके, ओके क्या होगा डा 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 डी डा 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 डी डा, बोलेगा थैंक यू डा डा डी डा डी डी डा डा डी डा डी डी, बोले थैंक यू। तो हम इसको बोलेंगे एक सांस में, हाउ आर यू पद्मा। ठीक है, तुम्हारे नाम लेंगे हैं, हाउ आर यू पद्मा बेटी। ठीक है, डी 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 डा 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 डी डा डा डी डा डी डा डी डी डा डी डा 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 डी डी डा डी डा डा डी डी डा डी डा डा डी डा डा डी डा डा डी 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 डा डी डी बेटी पद्मा बेटी। पहले तो हम मुंह से नहीं बोला जाता है। आप जो काम किए वो तो कोई गांव वाला किसी को समझ में नहीं आएगा कि ये क्या है। अच्छा, जैसे हमको कहीं जाना है, मतलब कि चाय आ गया 10 बजे, तो हम काम कर रहे हैं, सब वीडियो बैठ के लिख रहे हैं, मैसेज पढ़ रहे हैं, तो चाय पीने के लिए टाइम चाहिए 2 मिनट के लिए। तो हम उसको बोलेंगे अल्फा सीरा फॉर टी। क्या अल्फा सीरा मतलब कि वेट, ओ अल्फा सीरा फॉर टी, डीडा डी 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 है ना, डीडा डी 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 अल्फा सीरा फॉर डी डी डा डी डा 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 डी डा डी फॉर टी डा डी डी डा डा डी डी डा। तो बोलेगा, वो बोलेगा ओके
डा 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 डी डा 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 डी डा चला जाएगा, डी डा डी डा डी, मतलब ठीक है, ब्रेक कर देते हैं। ये है मतलब ये सब प्रैक्टिकली है। इसे वो कोई नहीं जानता है, गांव का भी नहीं जानता है, कोई नहीं जानता है। हम लोग जो हाँ, जो लैंग्वेज सीखेगा वही। हम लोग को देखो, हम लोग जो भर्ती हुआ था ना, मैट्रिक बेसिस में हुआ था, मैट्रिक विद साइंस। हाँ। फिजिक्स जरूरी है उसमें, फिजिक्स, मैथ और क्या बोलते हैं उसको, इंग्लिश। इंग्लिश। तो हम कर्पूरी डिवीजन नहीं थे। आदमी मैंने बोलता है कि इंग्लिश में, हम इंग्लिश में प्रॉपर पास किए थे तभी हमारा यहाँ हुआ था, नहीं तो नहीं होता। यदि इंग्लिश में फेल रहते ना एक सब्जेक्ट में तो इसमें अलाउ तो फौज में नहीं जाते, फौज में जा ही नहीं सकते। और सबसे बड़ा मेरा चाचा है जो हमको इस काम में लगाया था, उसको मालूम था कि क्या करने से क्या होगा। क्योंकि बचपन में मेरे पिताजी बोलते थे, बचपन थे ना बेटे, हम 4-5 साल के थे ना, उसमें बोलते थे जाओ तुमको फौज में भेज देंगे, आर्मी में 4 भाई में एक आदमी को जाना चाहिए, देश सेवा है। छोटा कौन जानता है कि 5 साल 6 साल की उम्र में हाथ थपड़ी देके बोलना कि तुमको भेजेंगे बोल के। और ये हमको 3-4 बार बोला ये भेजेंगे। लास्ट में उस समय आइए गया, लेकिन जाने के लिए जब जा रहे थे तो पिताजी थोड़ा कतरा गए, थोड़ा उनको मन खराब हो गया, तो भेजे कि नहीं, दुविधा में पड़ गए, भेजे कि नहीं भेजे, भेजे कि नहीं भेजे। शादी ब्याह फिर नहीं होता, क्योंकि देखो गांव में किसी को मालूम नहीं, लोग फौज में भी लोग सोचता है मिलिट्री जाए तो मरे मर। एक जनक, मेरा दोस्त है जनका, जनक साहब जनका, हम एक बार जब गए यहाँ से आर्मी से पूरा सीख साख के गए, छुट्टी में गए, तो बोलता है कि मिलिट्री तो बांधा हुआ बकरा है, बोला हमको बहुत चोट लगा था कि जो आर्मी जाते कि बंधा हुआ बकरा है, समझ बंधा हुआ बकरा क्या समझते, आज नहीं तो कल मर ही जाएगा बोले। ऐसे बोला था हमको, गाँव वालों को तो ये कुछ मालूम नहीं था। और जब लास्ट टाइम में पिताजी बोले कि जाओ रे, कोई बात नहीं है, क्या करेगा सर, तुम जाओ, हमारे आर्मी में जाना चाहिए, तब कहीं जा पाए हमने। और यदि नाट जाते कि नहीं जाने पड़ेगा, इतना संपत्ति विष्णु सब का पड़ा हुआ है, इतने धान चावल होते तो मिलिट्री में क्या यहीं रहो। तो फिर हम उसी हालत में आते जो तुम देख रही है, वही गाँव में वही हालत होता, और हम गाँव में रहते, हमारा भविष्य बिल्कुल अंधकार था। ठीक है, तो इसी बेसिस में आपका क्या, आपके पीछे जो आपके बच्चे तो सबका ही अंधकार रहा। और दूसरी बात है बेटे, जब आर्मी में गए ना तो देखो हमको कितना मौका मिला। देखो LIC में हमको मौका मिला, हम वहाँ नौकरी किए। फिर चाचा बोला कि नहीं यहाँ नहीं करना, जब विकास मिशन वहाँ हॉस्टल का चार्ज दिला देते हैं, बढ़िया खाना भी मिलेगा, पैकेज वगैरह मिलेगा। तो फिर बोले कि नहीं चाचा ऐसे यहाँ नहीं करेंगे, हम LIC में करते हैं, कभी कन्फर्म हो जाएगा। तब रेलवे वर्क, रेलवे में कॉलेज आएगा, सेम ट्रेड में सेम काम, वायरलेस का काम मिला रेलवे का, वही टेलीकम्युनिकेशन पूरा रेलवे का था। तो देखो जब लाइन बन गया तो हमको अच्छा ही हुआ, कोई दिक्कत नहीं हुआ, क्योंकि साफ सुथरा आदमी को कहीं का भी दिक्कत नहीं रहता है। ठीक है नहीं हो, क्योंकि पिताजी बोले थे देखे बेटा ऊपर में देखने वाला कोई है, गलत काम कभी नहीं करना। तो मेरे पिताजी गलत काम नहीं करते थे, कभी नहीं, हम बचपन से देखे हैं। वो अपना कपड़ा का बिजनेस करते थे, तो वाजिब दाम में बेचते थे। गरीब गुरीब आता था तो बोले साहब जी हम एक आना नहीं देने, उसमें एक आना का वैल्यू था, एक आना नहीं देने पा रहे हैं साहब जी, जाओ 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 कोई बात नहीं, जाओ मन होगा तो दे देना, तो नहीं देना। एक बार पिताजी हमारा उसका भी काम करते थे, जैसे बंधक बंधक कोई लाता था ना, तो 1 पैसा सूद में रखते थे, 1 पैसा। उसमें आदमी को मालूम नहीं रहता कि महीना में कितना दिन होता है, जो साल में कितना महीना होता है, जो बोल दिया वो दे दिया। तो पिताजी का ऐसा नहीं था, एकदम प्रॉपर वो करते थे। कहीं गलती होता था उसको वापस कर देते, तो 1 पैसा किसी ने था, उसी का जो आशीर्वाद से हम लोग इतना दूर पहुंचे हुए हैं। जो हमारे पिताजी खराब रहते हैं, इस तरह से बेईमान रहते तो आगे का जनरेशन खत्म हो जाता। पिताजी नहीं, अरे नहीं किसी का हक नहीं खाना है, तुम्हारा नहीं बाबू इतना नहीं हो रहा है, हम गलत थे, इतना नहीं हो रहा है, तुम्हारा भी 8 आना और निकल रहा है, क्योंकि तुम्हारा पूरा महीना पूरा नहीं हुआ है, जाओ ये पैसा फिर वापस कर देते थे। ऐसा भी हम देखे हैं। ठीक है ना, तो यही बात है, ये अच्छी बात है, अच्छी बात है, क्योंकि वो जो किए तो अगला जनरेशन में सब अच्छे ही जगह पर है और सब अच्छे ही सब अच्छे हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, तो सभी कोई अच्छा रहे और आगे तक सब अच्छा ही चल रहा है। हमारे चलता फिर आगे का रास्ता खुल गया सब अच्छा से, अपना आराम से अपना कष्ट किए थे। हाँ आर्मी में कष्ट तो है, परिवार से दूर रहे हैं, ठीक है, मेहनत किए हैं वहाँ, लेकिन एक अलग दुनिया मतलब देश और दुनिया जानने का एक मौका मिलता है, नहीं तो कुआं का मेंढक बन जाते हैं। उसी का रोजी रोटी खा रहे हैं, 2 वक्त का रोटी हम लोग खुद बड़ा आदमी तो नहीं बने हैं,
लेकिन 2 वक्त लेकिन एक संतुष्ट आदमी तो बने हैं, संतुष्ट, कोई चिंता नहीं, बड़ा आदमी नहीं बने हैं, संतुष्ट आदमी तो बने हैं। बाकी कुछ मिले चाहे नहीं मिले, और काम भी किए हैं देश के लिए, ठीक है, यही हमको गर्व है कि हम देश के लिए काम किए हैं। और पहला आदमी है जो गांव का पहला आदमी है, पूरा आसपास के गांव का, पूरा गांव का पंचायत, हाँ हमारा गांव का पहला आदमी है जो हम आर्मी में गए हैं। हम गांव के पहला आदमी है जो रेलवे में गए हैं, ठीक है। हम गांव के पहला आदमी है जो सेंट्रल गवर्नमेंट का 2 नौकरी किए हैं। हालांकि रेलवे में क्या है नहीं है, उसका रूल बदल गया, उसकी कोई बात नहीं है, लेकिन किए ना कोई जगह,